हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वर्क क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या है। उसके बाद हम लोगों ने एनर्जी के बारे में देखा था, एनर्जी का यूनिट देखा था, एनर्जी का टाइप देखा था, जिसमें हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखा था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखे थे। अभी हम लोगों को क्या देखना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास में, ठीक है। ये जनरली एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से यह प्रिंसिपल क्या कहता है कि द नेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, और बोल सकते हो द टोटल वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब अब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना कार्य करोगे वह किसके बराबर हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में जितने चेंजेस हो रहे हैं उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मान लो यहाँ पर एक कार है। कार को मैं इधर से धक्का दूंगा, इधर से मैं फोर्स लगाऊंगा, जिसके कारण से इस कार में इधर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चूंकि मैं इस कार में इधर फोर्स लगा रहा हूँ, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि मैं इस कार में क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। और ये वर्क के कारण से ये कार क्या हो जाएगा, अभी स्टैटिक कंडीशन में ये यहाँ से धक्का देने पर यहाँ आगे की ओर बढ़ने लग जाएगी, मतलब वो मूविंग कंडीशन में आ जाएगी। और जब कार आपका मूविंग कंडीशन में आ जाएगी तो उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल में उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, फाइनल में उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, मतलब धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ती जाएगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती जाएगी। तो यही कहता है मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम कि जितना मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता हूँ वह किसके बराबर हो जाता है, उस ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस के बराबर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से मैं देखता हूँ कि W मैथमेटिकली रूप से W मतलब टोटल वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब इनिशियल में मान लो आपकी कार की काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 mu स्क्वायर, और फाइनल आपकी काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। तो mv स्क्वायर से फाइनल से इनिशियल को मैं माइनस करूंगा तो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मुझे मिल जाएगा। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह आपका बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करके देखते हैं, मतलब उसको फॉर्मूला को प्रूव करके देखते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, दो प्रकार के फोर्सेस हम लोग जनरली देखते हैं। एक होता है कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के लिए प्रूव करके देखेंगे, और एक होता है वेरिएबल फोर्स के लिए। कांस्टेंट फोर्स क्या होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं एक स्टैटिक फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब फोर्स की वैल्यू नहीं बढ़ रही है नहीं कम हो रही है, जैसे 5 न्यूटन लगा रहा हूँ तो 5 न्यूटन फोर्स से ही मैं क्या करूंगा, उसको कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट फोर्स कहलाएगा। सेकंड होता है वेरिएबल फोर्स। अगर मैं यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, कोई बंदा के 5 न्यूटन और लगा दिया, या फिर मैंने अपनी फोर्स की वैल्यू को 10 न्यूटन कर दिया, तो यहाँ पर क्या रहा है, मेरा जो फोर्स है वो स्टैटिक कंडीशन में नहीं है, वो लगातार बदल रहा है, कभी 5 कभी 10 कभी 5 ऐसा, ठीक है। तो ये मेरा फोर्स जो है वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल फोर्स कहलाएगा। इन दोनों फोर्सेस के ऊपर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करके देखूंगा, ठीक है। तो पहला मैं देखता हूँ कांस्टेंट फोर्स के ऊपर। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करना है तो पहले हम लोग लेट अस एज्यूम, कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मास को ए में एज्यूम कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को स्मॉल यू एज्यूम कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग स्मॉल वी एज्यूम कर लेते हैं। फोर्स कितना लगा रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, उसको मैं एफ मान लेता हूँ, कैपिटल एफ। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको मैं एस मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी को यूज करके मुझे क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करना है। तो देखो पहला, फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन मिल गया। और फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के थर्ड इक्वेशन से हम लोग क्या जानते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2a ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे कि दिया है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से मैं इस एस मतलब इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को निकाल लेता हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू को इधर मैं ट्रांसफर कर दूंगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, 2a मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या मिल गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब मैं निकालता हूँ टोटल वर्क डन बाय फोर्स, फोर्स के कारण से उस ऑब्जेक्ट में कितना मैंने कार्य किया, वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मैंने क्या दिया, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए दिया, एम इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू मुझे पता है मास इंटू एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या निकाला है, यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ये मैंने कहाँ से निकाला है,
ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ए और ये ए कैंसिल हो जा रहा है, लास्ट में आपका क्या बच रहा है, एम, लास्ट में आपका बच रहा है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बच रहा है, माइनस इधर क्या बच रहा है एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। या फिर इसको मैं इस तरह से और लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो यही जो है आपका कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है। तो मैथमेटिकली रूप से हमें क्या मिल गया, W इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर W आपका रिप्रेजेंट करे टोटल वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इन, ये आपका जो है 1/mv स्क्वायर आपका जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, और 1/2 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या शो कर रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है, जो कि इसके इक्वल है टोटल वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट के इक्वल है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ देख सकते हैं। लास्ट में इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू डेल के ही, जहां पे आपका डेल किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस किसमें हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में, तो डेल के ई इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसके बाद अभी तो हम लोगों ने कांस्टेंट फोर्स के लिए देखा, अब हम लोग देख लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पर भी सेम चीज पहले एज्यूम करना है, लेट वी एज्यूम एम इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, v is equal to initial velocity of body, v is equal to final velocity of body and f is equal to force applied on object, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये सब मैंने एज्यूम करने के बाद देखा कि if small displacement in the direction of force dx, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ जिसके कारण से उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा फोर्स लगाने पर उसमें जब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क भी मेरा क्या कहलाएगा, स्मॉल वर्क डन वहां पे कहलाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया जिसके कारण से इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक आ गया, इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या माना, dx माना, तो आपका स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू एफ इंटू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है dx, तो एफ इज इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल वर्क डन बाई ऑब्जेक्ट डन बाई फोर्स क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू एफ इंटू dx, जहां पर ये वेक्टर में है, वेक्टर को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स इंटू कॉस थीटा, बट मैं यहाँ पर जो है फोर्स को जीरो एंगल के साथ लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पर सेटअप करूँ तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इंटू एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा की जगह मैंने 1 रख दी, तो फाइनल क्या आ गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन, फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन को हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, फोर्स की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जहां पर आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डी एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, वो कहलाता है आपका क्या, एक्सीलरेशन। तो dv डिवाइडेड बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, आपका क्या हो गया, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt हो रहा है, उसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। जब इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू को मैं पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, dw इज इक्वल टू m इंटू dv इंटू dt इंटू dx। तो मैंने सिंपल क्या किया, a की जगह एक्सीलरेशन की जगह dv डिवाइडेड बाय dt रख दिया है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको मिल रहा है m इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई dt इंटू क्या मिल रहा है, dx, मास आपका पहले से इसमें इंटू में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं अलग से निकाल के ऐसे लिख लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, dv इंटू एम इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी हो जाएगा। तो यह जो dx डिवाइडेड बाई डी टी होता है वह किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर देख लो, dx डिवाइडेड बाई डी टी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ds किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और t टाइम को, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो उसके जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, dx डिवाइडेड बाय dt की जगह वेलोसिटी को, तो फाइनल क्या मिल जाएगा, स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू m इंटू dv इंटू d मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्मॉल वर्क डन के लिए फॉर्मूला आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर।
अब चूंकि मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, स्मॉल वर्क कर रहा था, जिसके कारण से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, जिसका फॉर्मूला ये निकल के आ रहा था। लेकिन अभी मुझे टोटल वर्क डन को कैलकुलेट करना है, टोटल में कितना उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस स्मॉल वर्क डन की जो वैल्यू निकली उसको मुझे एक बार इंटीग्रेट कर देना। अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन उसका कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इन इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। ठीक है, मतलब जैसे मैंने कार के एग्जांपल लिए, तो कार की वेलोसिटी को, स्टार्टिंग वेलोसिटी u से v तक मुझे बढ़ाने के लिए टोटल कितना काम करना पड़ा, ये कैसे निकाल रहा हूं मैं, यहाँ से इंटीग्रेट करके। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट मैं कर रहा हूँ, लिमिट, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, इन दोनों के लिमिट में कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे क्या मिला था, एम इंटू वी इंटू डी वी मिला था। ठीक है, चूंकि यहाँ पर एम जो है आपका कॉमन है, मास कॉमन है, मास चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर एम को कॉमन ले लिया, यहाँ पर u इंटू वी लगा दिया, इधर क्या मिल गया, v इंटू डी वी मिल गया। तो v का मुझे इंटीग्रेशन करना है, इस तरफ देख लेते हैं। तो m तो कॉमन है ही, यहाँ पर आप अगर v का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। और यहाँ पर आप लिमिट सेटअप कर दिए u से v तक। ठीक है, इसमें अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं मास तो कॉमन है ही, पहले मैं v को लगा कर देखता हूँ, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2, लिमिट को सेटअप करके, उसके बाद माइनस लगा के लोअर लिमिट को मैं सेटअप करता हूँ। लोअर लिमिट क्या है मेरा, u, तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फाइनली मुझे क्या मिल के आ रहा है यहाँ पर, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं अलग से क्या लिख सकता हूँ, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या फिर इसको लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना प्रूफ हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए। यहाँ पर W आपके वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी था, हाफ एम यू स्क्वायर आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था। दोनों के मध्य क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस है, मतलब वो चेंजेस को शो कर रहा है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही आपका कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस फॉर्मूला शोज दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस तरह से आपका काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, वर्क एनर्जी थ्योरम आपका रहता है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। दो फोर्स के ऊपर देखिए, पहला तो हम लोगों ने देखा क्या, कांस्टेंट फोर्स के ऊपर, और सेकंड हम लोगों ने देखा किसके लिए, वेरिएबल फोर्स के ऊपर। कांस्टेंट फोर्स में हम लोगों ने दो ही चीज यूज किया, पहला हमने देखा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, न्यूटन के सेकंड लॉ से, और सेकंड हम लोग देखा थर्ड लॉ ऑफ, सॉरी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ये इन दोनों का यूज करके मैं किसमें इसको सेटअप किया, वर्क के फॉर्मूले में सेटअप किया, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, यहाँ पर वर्क में इन दोनों की वैल्यू को पुट करने पर मुझे फाइनली क्या मिल के आ जाता है, वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क एनर्जी थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने किसके लिए देखा, वेरिएबल फोर्स के लिए देखा। वेरिएबल फोर्स के लिए मैंने पहले क्या किया, पहले तो मैंने एज्यूम कर लिया मास क्या होता है, वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी मैंने वी कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद मैंने एज्यूम कर लिया, उसके बाद मैंने फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मैंने एज्यूम कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि थोड़ा सा काम किया मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कार को थोड़ा सा मैंने क्या कर रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ। थोड़ा सा धक्का देने पर उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx, तो यहाँ पर थोड़ा सा काम कितना हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन एफ इंटू डी एक्स वेक्टर हो जाएगा, जो कि हो जाता है डी एक्स कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है, इसलिए मैंने कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 रख दिया, जिसकी वैल्यू 1। तो फाइनली मुझे मिल के आया क्या, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स मिल गया है। चूंकि मैं जानता हूँ कि एफ मतलब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ पर मैं फोर्स की जगह क्या डाल दूंगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। उसकी वैल्यू को पुट करने के बाद मुझे क्या मिला, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डी एक्स मिला, है ना। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा था कि मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डी एक्स हो रहा था, बट एक्सीलरेशन किसे कहते हैं हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल को मैं एक्सीलरेशन कहता हूं। तो इस एक्सीलरेशन की वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद मुझे क्या मिलता है, एम इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी टू इंटू डी एक्स मिलता है। बट यहाँ पर मुझे ये तो मिल गया एम इंटू डी वी, बट आपका जो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आपका फॉर्मूला होता है
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है आपका किसका होता है, वेलोसिटी का होता है। तो यहाँ पर मैं और क्या लिख देता हूँ, वेलोसिटी का होता है तो एम इंटू डी वी इंटू वी कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से एम इंटू डी वी इंटू वी मुझे मिल गया यहाँ पर। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब ये हो जाएगा आपका स्मॉल वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट के लिए डेरिवेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू लिमिट u टू v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में उसमें जो चेंजेस आया है ना, उसके रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेशन कर देता हूँ। इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनल मुझे क्या मिलता है, w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, ठीक है। ये आपका मिल गया, जो आपका क्या शो कर रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम, जहां पर हाफ एम वी स्क्वायर आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट शो कर रहा है और हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्या शो करेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो किसके इक्वल हो रहा है, टोटल वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट के इक्वल हो रहा है, ठीक है। ये वाला वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।